छोटी बहू। तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो? मेहरबानी करो और जाओ यहाँ से। जाकर देखो कि मेहमानों को कुछ चाहिए या नहीं, ठीक है? और सुनो, और मेहमानों को मिठाई के बारे में मत पूछना। अभी के लिए सिर्फ पानी दो। खाना खाने के बाद मिठाई के बारे में मैं खुद देख लूंगी। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? क्या? नहीं माँ, आप लोगों के लिए ही आए हैं। कोई काम होता अगर तो आप आवाज लगाती ना, कोई जरूरत होती तो, और हम वहाँ बिजी शिजी होते तो फिर कैसे होता, इसलिए हम पहले ही आके यहाँ पर खड़े हो गए हैं ना। चल नहीं नहीं मामी माँ, मैं तो जा रही थी। अच्छा शरी, जा रहे हैं। पुलाव तो ठीक ठाक ही पक गया है। भगवान जाने कैसा बना होगा। सब आते ही होंगे अभी खाना खाने। मछली बहू, ओ मछली बहू, आपने बुलाया मामी को? ये बताने का कष्ट करो कि ब्राह्मण भोज के लिए 5 ब्राह्मण आए हैं या नहीं। हाँ आ गए, तो आ गए। कब के आ गए? तो फिर जाके उनको बिठाओ और घर के लड़कों को भी कह दो कि खाना खाने के लिए आ जाए। पुलाव लगभग तैयारी है। ठीक है, जाती हूँ। अब देखो लोगों के गले से खाना उतरेगा भी कि नहीं। ठीक से तो बनाया है ना? जी, मुझसे जितना हो सकता था मैंने किया है। वैसे हमारे घर की लड़कियां फोन इस्तेमाल नहीं करती है। लाओ फोन मुझे दो। अपना फोन आपको दे दूं? हाँ, ससुराल में हो ना, सभी यहाँ हैं। अब किसको फोन करना है? माँ को फोन करोगी? शादी से पहले बताया था कि उन लोगों से कोई संबंध नहीं रहेगा तुम्हारा। फोन भी नहीं करोगे तुम वहां, और अगर उन लोगों से संबंध बनाए रखने हैं तो वहीं चली जाना। ध्यान देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। लाओ फोन दो। बस माँ का हालचाल पूछने के लिए फोन रखवा थी। तो तुम्हारी माँ का हालचाल बताने के लिए तुम्हारे मायके वाले फोन करेंगे भाभी को, तब तुम जितनी चाहे बात कर लेना। अभी फोन दे दो भाभी को। भाभी ने मांगा ना तुम्हारा फोन। लाओ। दरबार चलाने की तो कोई फिक्र है नहीं, खाना बनाते बनाते फोन चला रही है। वैसे क्या देख रही थी फोन में? सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? बहरी हो? भाभी कुछ पूछ रही है ना, जवाब दो। फोन में इतनी सारी रेसिपीज होती है तो वही देख रही थी कि कब क्या कितना इस्तेमाल करना है। कभी एक साथ इतना सारा पुलाव बनाया नहीं है मैंने तो। क्या घोर कलयुग आ गया है। हे भगवान, बचाओ इस लड़की से हमें। आजकल की बहुओं को फोन देखकर खाना बनाना सीखना पड़ रहा है। खाने में जरा सी भी दिक्कत हुई ना, याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने पूरी कोशिश की है माँ, उम्मीद है सब अच्छे से खा लेंगे। सबको खाने दो, अपने आप ही पता चल जाएगा। छोटी, मैं जरा बाहर देख कर आती हूं। बड़ी बहू, ए मछली, मैं चलते हैं दीदी। माँ, ब्राह्मणों के लिए जगह भी बना दी है और थाली भी सजा दी है। सब ठीक ठाक लगा दिया है? माँ, ब्राह्मणों को आसन ग्रहण करने के लिए बोल। हाँ, सबको बिठा दे अच्छे से। और वो केटरर वाला है ना, उसको बोलना अपना खाना लेकर आए। नई बहू ना आज एक ही आइटम बना पाई है। एहसान करके जैसे तैसे पुलाव बनवाया है उससे। अब जब परोसेगी ना तब पता चलेगा कि खाने लायक है भी कि नहीं है। जा सुन, अरे तू नहीं, तू जा,
उसको वो लड़की कहाँ रह गई, जरा जाके देख ले। बड़ी बहू तुम रहने दो, भाभी मैं और छोटी भाभी जाते हैं, अभी भिजवाते हैं। छोटी बहू तुम जाओ, हम पुलाव भिजवा देंगे। जी। पुलाव कहाँ है? वो माँ, चाची और पिशीमणि लेकर आए। इस लड़की के चुंगल से हमारे घर को बचाने के लिए हमें कुछ तो करना ही होगा। सही कह रही हो ठाकुर जी। और अब जब छोटू ये ज्यादा नमक वाला पुलाव खाएगा ना, उसे अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि उसकी बेबी को कुछ नहीं आता सिवाय फोन चलाने के। अब देखना कैसे सबके सामने इस लड़की का बैंड बजता है आज। हरी हरी। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, आई पिशीमणि। जी पिशीमणि, ये पुलाव लेकर जाओ बाहर। आ जाओ। जाओ, जाकर सबको अच्छे से पुलाव परोसो। पंडित जी, आप लोग शुरू कीजिए। ओम पूर्णे अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभम ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षां देहि पार्वती। पंडित जी, क्या हुआ? ये आपने निवाला क्यों थूक के फेंक दिया? सब ठीक है? ये पुलाव है क्या? ऐसा लग रहा है नमक वाले पानी में सिर्फ चावल उबाल कर दे दिए हूं। मामा जी एक बात बताइए, हमारी नमक की फैक्ट्री है क्या? इतना नमक कौन डालता है? एक निवाला तक नहीं निकला जा रहा है। लेकिन मैंने तो बिल्कुल भी ज्यादा नमक नहीं दिया है इसमें। हाय 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 हाय, देख ले चुप, देख इतना नमक डाल दिया कि कोई खा भी नहीं पा रहा है और ऊपर से जबान लड़ा रही है सो अलग। देखा क्या हाल है? सबके सामने नाक कटवा के रख दिया हमारी। मती मारी गई थी मेरी जो उससे ये केक बनाने के लिए कह दिया। माफ कर दीजिएगा आप लोग, माफ कर दीजिए। ये ऐसा नमक वाला पुलाव तो मैं आप लोगों से कह नहीं सकती खाने के लिए। आज आप लोग सादे चावल खा के ही हमारा मान रख लीजिएगा। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारी कितनी किस्मत फूटी है जो ऐसी लड़की को घर की बहू बनाकर लेकर आए। हाँ, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। और इससे पहले तो आपने मेरी तीनों बहुओं के हाथ का खाना खाया है ना? कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं। ये तो होना ही था। मैंने तो पहले ही कहा था इसकी चाल चाल देख के, ऐसी लड़की से घर बार नहीं संभलेगा। लेकिन मेरी सुनता कौन है? हाँ ना, अगर आप श्योर नहीं थे तो एक बार परोसने से पहले टेस्ट कर लेता ना खाना। इतना सारा नमक डाला हुआ है खाने में, अब ये सब बर्बाद हो जाएगा।
लेकिन मैंने सच में ज्यादा नमक नहीं डाला है। आना, तुम क्यों बेवजह जुबान लड़ा रही? अगर नमक ज्यादा नहीं डाला तो ऐसे कैसे इतना नमक हो गया कि कोई खा ही नहीं पा रहा है? वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इतना नमक कैसे ज्यादा हो गया। पक्का ज्यादा दे दिया होगा, भूल हो गई होगी। अपनी गलती मान क्यों नहीं लेती हो आना? अगर तुमने ज्यादा नमक नहीं डाला तो क्या हमने तुमसे छुपकर नमक डाल दिया? क्या तुम हम पर इल्जाम लगा रही हो? बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।